शरद पवार साहब को ये बोलने की क्या जरूरत है? क्या कर रहे हैं मोदी जी पंजाब में जाके? क्या किए हैं? कौन सा उन्होंने उनके धर्म पे कुछ ऐसी गलत बात बोल दी है? क्या ऐसा किया है जो आप मसला जोड़ रहे हैं इंदिरा गांधी जी के साथ? क्या किया है? शरद पवार जी को ये नहीं लगा कि जो कुछ दिन पहले सिंघू बॉर्डर पे हुआ था लखवीर सिंह के साथ, क्या उसके बारे में आप नहीं कुछ बोलेंगे? लखीमपुर की घटना के लिए पूरा महाराष्ट्र में ताला लगा दिया आप लोगों ने। यही था ना? ये बोल रहे थे कि महाराष्ट्र बंद होगा, महाराष्ट्र बंद किया जाएगा। लखीमपुर की घटना ने झकझोर के रख दिया, इनके इमोशंस को रौंद के रख दिया। ऐसे से बात निकाला था इन लोगों ने। आप उस दलित भाई के लिए नहीं कुछ कहेंगे? लखवीर सिंह के लिए? ये कथाकथित किसान नेता के गले में पत्थर डाल के बोल रहा है, गले दबे जुबान, कि मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने तो पता लगा सर, मैं पता लगा रहा हूं कि कौन किया है, मुझे पता नहीं है। आज जैसे देखता है यूपी, उत्तर प्रदेश, ऐसे हो जाता है। उत्तर प्रदेश, अब मैं चलूंगा। लखीमपुर के लिए तो तुम बहुत ज्यादा दौड़ गए थे। कभी हरियाणा के लिए दौड़ जाते हो, इसके लिए नहीं दौड़ोगे? तरन तारण में बीएसएफ तो अपनी जान है यार, जान है, हमारी ताकत है, हमारा गुरूर है वो। अगर उसने ले लिया, मैं तो कह रहा हूं कि अगर बीएसएफ दिल्ली को अपने अंडर में ले लो, क्या दिक्कत है? अपने लोग हैं ना। कोई इसमें किसान का बेटा है, किसी मजदूर का बेटा है, गांव से उठ के लड़के आते हैं उसमें बीएसएफ में, वो तो देश की रक्षा के लिए खड़े हैं ना। लेकिन कैसे देखिए, कैसे क्या कि ले लिया? अरे वो अपने ही बॉर्डर को रक्षा करने के लिए ले रहा है ना। ये क्या करते हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए आम जनता, आम जनता, आम जनता, आम जनता, आम किसान, मासूम किसान, क्यूट किसान, सुंदर किसान, सुशील किसान, ये बोलेंगे। कहाँ बीएसएफ किसी को परेशान करती है? अपने आवाम को परेशान कर सकती है क्या? जहां पे गलती मिलती है उन्हीं को परेशान करेगी ना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। शरद पवार ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। बता दें कि पंजाब मामले पे शरद पवार कूद पड़े हैं। जिस तरीके से बीएसएफ की ताकत केंद्र सरकार ने बढ़ाई थी, 50 किलोमीटर आगे का उन्हें हिस्सा दे दिया था, उसी पर अब शरद पवार बोल रहे हैं कि पंजाब से पंगा मत लीजिए बीजेपी सरकार। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ था, तो इससे क्या जताना चाह रहे हैं शरद पवार? वेद तिवारी जी मेरे साथ है। सर, इस तरीके का बयान देकर क्या याद दिलाना चाह रहे हैं शरद पवार? देखिए, शरद पवार साहब को मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जब इस तरह की बातें आती है तो इसे पता चलता है कि आप भड़का कैसे रहे हैं। और आप नरेंद्र मोदी को विरोध करते करते आप कौन कौन से बयान आप लोग दे देते हैं जिसका अंदाजा नहीं। अब देखिए, कहा जा रहा है कि जो इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ वो मोदी जी के साथ हो जाएगा। मतलब कैसे कैसे बातें कही जा रही है, कैसे कैसे भड़काए जा रहे हैं। हुआ क्या है कि लगातार नरेंद्र मोदी के सामने ये लोग टिक नहीं पाते हैं। इनका जो भी टेंट खोलते हैं, जो भी दुकान खोलते हैं, वो फ्लॉप हो जाता है। अभी इन्हीं के ऑक्सीजन सिलेंडर से लगातार ये राकेश टिकैत भौंक रहा है। कहीं कहीं जाता है, कहीं कहीं जाता है, कहीं कहीं जाता है और भौंक रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि पंजाब ऐसा कर देगा। ये पंजाब का विरोध नहीं है, ये पंजाबी में कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई सिख धर्म विरोध नहीं कर रहा है। ये सिर्फ विरोध है उनका जिनका टेंट चल रहा था पंजाब में, जिनका खजाना बन रहा था किसान के नाम पे, वो लोग गुस्से में हैं। उनको दर्द को आप बह रहे हैं, किसान है वो। लगातार यही कहा जा रहा है कि वो मासूम किसान, मासूम किसान, मासूम किसान। पत्रकार महोदय, अभी मैं शरद पवार जी के बयान को थोड़ा साइड करता हूं। शरद पवार जी को यह नहीं लगा कि जो कुछ दिन पहले सिंघू बॉर्डर पे हुआ था लखवीर सिंह के साथ, क्या उसके बारे में आप नहीं कुछ बोलेंगे? लखीमपुर की घटना के लिए पूरा महाराष्ट्र में ताला लगा दिया आप लोगों ने। यही था ना? ये बोल रहे थे कि महाराष्ट्र बंद होगा, महाराष्ट्र बंद किया जाएगा। लखीमपुर की घटना ने झकझोर के रख दिया, इनके इमोशंस को रौंद के रख दिया। ऐसे से बात निकाला था इन लोगों ने। आप उस दलित भाई के लिए नहीं कुछ कहेंगे? लखवीर सिंह के लिए कौन किया, उसके पीछे कौन थे वो लोग? क्या उसके बारे में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा? क्या उसके लिए महाराष्ट्र बंद नहीं होगा?
क्या उसके लिए कोई आंदोलन नहीं होगा? आप कहिए कि आप ही लोग के चिलगोजे हैं जो टेंट में कुकर्म कर रहे हैं, और जब उनका कुकर्म सामने आता है तो ये कह देते हैं कि ये साजिश है केंद्र सरकार का। अब आते हैं बात राकेश टिकैत पे, कथाकथित आर्टिफिशियल किसान नेता। ये लखवीर सिंह के हत्याकांड पे कह रहा है कि ये केंद्र की साजिश रची जा रही है। केंद्र ने ये साजिश रच के ये सब कुछ कर रहा है ताकि यह हमारा आंदोलन डेंट हो जाए, खत्म हो जाए। माने तुम्हारे कुकर्म सामने आ गए तो ये केंद्र ने किया है, तो मैं भी तो कह सकता हूं कि तुम पाकिस्तान के तलवे चाट के ये सब कुछ कर रहे हो, तुम आतंकवादियों के साथ मिलके ये सब कुछ कर रहे हो, तुम किसी ऐसे संगठन से जुड़ के देश को तोड़ने की ताकत लगा रहे हो, ये भी तो कह सकते हैं। माने इसके धरती पे, इसके टेंट में, इसके आंदोलन के पास इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। आज जोड़ कहाँ रहा है केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार करवा रही है, केंद्र सरकार करवा रही है। तुमने उस पूरे सिंघू बॉर्डर को एक अलग देश बना के बैठे हुए हो, अलग कानून चलाते हो, वहां मुंह देख के आप मुंह में थर्मामीटर डाल के चेक किया जाता है कि नरेंद्र मोदी को गाली देते हो तो आप अंदर आइए, आइए अंदर, आप ये आइए मेरा इंटरव्यू लीजिए। जो देखा जाता है कि जहरीला पत्रकार है, आप आइए सिंघू बॉर्डर के अंदर में, आपका स्वागत है, आप यहां से जहर लेके जाइए। तुम्हारे कितने सारे कुकर्म सामने आ रहे हैं और देश की जनता जनार्दन जान गई है कि तुम बहुत बड़े दोगले हो, पाखंडी हो, ड्रामेबाज हो, और देश की जनता देख चुकी है। अब आते हैं टॉपिक पे, शरद पवार साहब पे। शरद पवार साहब को ये बोलने की क्या जरूरत है? क्या कर रहे हैं मोदी जी पंजाब में जाके, क्या किए हैं? कौन सा उन्होंने उनके धर्म पे कुछ ऐसी गलत बात बोल दी है? क्या ऐसा किया है जो आप मसला जोड़ रहे हैं इंदिरा गांधी जी के साथ? क्या किया है? पंजाबियों का कोई विरोध नहीं है, सिख का कोई विरोध नहीं है, सिख कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये विरोध है अड़हातियों का, जो लगातार मासूम किसान को पेड़ना समझते हैं क्या होता है? तेल पेड़ना, दाना डालना, तेल पेड़ना, उसमें से तेल निकालना। ये मासूम किसानों को लगातार 70 सालों से पेड़ते रहे हैं, और उसका जो खून निकाल के उसमें से जो माल निकला है वो खजाना भरते रहे हैं। अब वही नरेंद्र मोदी वो तेल पेड़ना मशीन जो है वो मशीन ही उखाड़ दिया है। इसीलिए दुख में ऐसे ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं। ऐसे बयान से बचने चाहिए। और पंजाब ही नहीं, पूरा देश जानता है कि इन मासूम किसान के नाम पे जो आप लोग गोरख धंधे चला रहे हो पूरे देश में, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मैं एक बात बोल रहा हूं पत्रकार महोदया, कितने लोग तरन तारन पंजाब में गए हैं उस मजदूर भाई के लिए, कितने लोग गए हैं? मैं आपके पूछ रहा हूं कि चैनल के माध्यम से, एक चैनल है आज तक, उसकी पत्रकार है चित्रा त्रिपाठी, पानी पी पी के गड़िया रही थी डीएम को कि जवाब दो, न्याय दो, ये दो, वो दो, लगा छाती पीट रही थी हिडिंबा की तरह। सुपनेखा बनी हुई थी, हिडिंबा बनी हुई थी। हाँ, मुझे हाथरस की बेटी को न्याय दिलवाना है। अभी तुम्हारे मुंह में क्या चला गया है? दही चला गया है या सीमेंट का घोल डाल लियो चित्रा त्रिपाठी? आज उस मजदूर के लिए आप न्याय नहीं मांगेंगी? आप बोले कि आपका एजेंडे में फिट नहीं बैठता चित्रा त्रिपाठी। एक भी पत्रकार वहां पे नहीं गया है तरन तारन में। और मैं पत्रकार महोदया, मैं इमोशंस हो जाऊंगा जब वो बात पढ़ूंगा। तो क्या लिखा हुआ, उनके पिता ने क्या स्टेटमेंट दिया है? उनके पिता ने स्टेटमेंट दिया है पत्रकार महोदया, सुनिएगा ध्यान से। लखवीर सिंह के पिता ने स्टेटमेंट दिया है कि परिवार के किसी भी आदमी को लखवीर का चेहरा नहीं देखने दिया गया। साथ में उन्होंने कहा है कि डीजल डाल के जला दिया गया। क्या ये है न्याय? पंजाब का मुख्यमंत्री दलित होके एक दलित के साथ इस तरह का काम। आज सारे पत्रकार लोग तलवे चाट रहे हैं राहुल गांधी के, राहुल मीडिया के, सुसु मीडिया के। आगे देखिए उनके पिता ने क्या कहा है। ये मैंने स्क्रीनशॉट रखा है। आज उनके पिता ने दिया है कि हम उसके अरदास करना चाहते थे, लेकिन ग्रंथियों के ने ऐलान कर दिया कि उसके अरदास नहीं होने देंगे। लखवीर ऐसा नहीं कर सकता, उनके पिता ने कहा है। उन्होंने कहा है कि सच आना चाहिए। मैं तो आपके
चैनल के माध्यम से देश के वजीर आजम से विनती करता हूं कि इसके पीछे कोई साजिश रची है लखवीर भाई के साथ। इसका डेप्थ इंफॉर्मेशन देश के सामने आना चाहिए कि आखिर इसके पीछे साजिश कौन रच रहा है। कल मैंने देखा ये कथाकथित किसान नेता के गले में पत्थर डाल के बोल रहा है, गले दबे जुबान, कि मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने तो पता लगा सर, मैं पता लगा रहा हूँ कि कौन किया है, मुझे पता नहीं है। आज जैसे देखता है यूपी, उत्तर प्रदेश, ऐसे हो जाता है। उत्तर प्रदेश, अब मैं चलूँगा लखीमपुर के लिए, तो तुम बहुत ज़्यादा दौड़ गए थे। कभी हरियाणा के लिए दौड़ जाते हो, इसके लिए नहीं दौड़ोगे तरन तारण में। आप पत्रकार महोदया एक भी राकेश टिकैत का वीडियो दिखाइए कि जिसमें इसने राजस्थान सरकार के, केरला सरकार का, झारखंड सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, पंजाब सरकार से कोई सवाल पूछा हो। नहीं, जैसे महाराष्ट्र आता है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। राजस्थान है क्या इंडिया में? वो ऐसे बात बयान। जिस दिन लखीमपुर का घटना घटा था और न्याय की बात हो रही थी, हमारे योगी जी जजमेंट दे रहे थे कि हाँ फैसला होगा, ये होगा, वो होगा। उसी दिन क्या हो रहा था? राजस्थान पुलिस इज्जत दे रही थी किसानों को, उनके तशरीफ को लाल कर रही थी, और उस समय वे मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे। मुझे कह रहे थे राकेश टिकैत के, लाओ सीमेंट का घोल मैं ले लेता हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और जैसे हरियाणा की बात आती है, ये शक्तिमान बन जाता है, शुक 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 करके जाके पंजाब में चला जाता है, हरियाणा में चला जाएगा। जैसे ये कहेगा यूपी, चला जाएगा वहां पे। लेकिन देश की जनता जान गई है पत्रकार महोदया कि ये दोगला है। ये क्या किया है कि मासूम किसान के टैग को लगा दिया सामने, अब पीछे स्टीयरिंग में कोई और चला रहा है। ये बार बार आप जब देखेंगे ना, तो मासूम किसान, मासूम किसान, मासूम किसान, मासूम किसान। आज ये कह रहा है कि वो घटना उनकी है। यही अगर लखवीर सिंह के साथ, अगर सिंघू बॉर्डर पे अगर दिल्ली पुलिस या हरियाणा पुलिस के साथ अगर कुछ हो जाता, एक खरोच भी आ जाती, तो यही नंगा नाच करता राकेश टिकैत, यही नंगा नाच करता। देश की जनता जान गई है कि ये पाखंडी, दोगला, और ये किसी से मिल के ये लगातार देश तोड़ने की ताकत लगा रहा है। लेकिन हम जैसे लोग इस पाखंडियों का मुखौटा उतार के ही रहेंगे। दलित की भी बात करें, लखबीर सिंह की, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि चरणजीत सिंह चन्नी भी दलित नेता हैं, बहुत बड़े नेता रहे, सीएम बन गए हैं पंजाब के। 50 किलोमीटर जो बीएसएफ की ताकत बढ़ाई उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लखबीर सिंह के लिए कोई बयान नहीं। तो उनको क्या दर्द हो रहा है अगर बीएसएफ की ताकत बढ़ा दी जा रही है? अब देख लीजिए, अब बीएसएफ के साथ कैसे इनके दुश्मनी है। बीएसएफ तो अपनी जान है यार, जान है हमारी, ताकत है, हमारा गुरूर है वो। अगर उसने ले लिया, मैं तो कह रहा हूं कि अगर बीएसएफ दिल्ली को अपने अंडर में ले, क्या दिक्कत है? अपने लोग हैं ना। कोई इसमें किसान का बेटा है, किसी मजदूर का बेटा है, गांव से उठ के लड़के आते हैं उसमें बीएसएफ में, वो तो देश की रक्षा के लिए खड़े हैं ना। लेकिन कैसे, देखिए कैसे क्या कि ले लिया, अरे वो अपने ही बॉर्डर को रक्षा करने के लिए ले रहा है ना। लेकिन आपको भड़काना है कि पंजाब मोदी जी ले रहे हैं। अरे पंजाब नहीं ले रहे हैं गवारो, वो अपने खूबसूरत पंजाब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भड़माया जा रहा है, जहरीले बयान दिए जा रहे हैं ताकि वहां की आवाम भड़क जाए। लेकिन आवाम जानती है कि उसी बीएसएफ के लोग तो पंजाब की खूबसूरत पंजाब को बचा के रखते हैं। वो ड्रग्स के जो धंधा करते हैं उनको रोकते हैं, जो अफीम आता है उनको रोकते हैं, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? लेकिन आप ये कहिए कि आपको बीएसएफ से नफरत नहीं है, आपको नरेंद्र मोदी से नफरत है, अमित शाह से नफरत है। वहां के टैलेंटेड एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अभी थे, फिलहाल उनको साइडलाइन कर दिया गया है, कैप्टन साहब। मैंने कभी उन पे कटाक्ष नहीं किया। उन व्यक्ति ने खुद कहा है कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। अच्छा, मान लीजिए क्या दिक्कत है, अगर बीएसएफ ने पंजाब में अंदर आके, और भी अंदर आके, वो तो बॉर्डर पे रहती है, और अंदर आके
सुरक्षा दे तो क्या दिक्कत है? अपने लोगों का क्या नाम है, रक्षा करेगा ना, उनको बचाएगा, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? लेकिन दिक्कत आपको ये है कि अमित शाह इस तरह की सुरक्षा चक्र कैसे लगा रहा है। उनको दर्द हो रहा है जो लगातार ड्रग्स के धंधे पंजाब में चला रहे हैं, उनको दुखर हो, इसीलिए लगातार वो अमित शाह जी ने कहा है कि 50 किलोमीटर अंदर तक हम जाएंगे। जो आपका धंधा चलता है वो धंधा को रोकना चाहते हैं, और उसी में इसीलिए पंजाब के बेटे कैप्टन अमरिंदर साहब ने स्वागत किया है। अब बोला है कि ये बहुत बड़ा फैसला है और इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन ये लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि अंदर आके आम जनता को परेशान कर रहे हैं, यानी कि छानबीन जो हो रही है उसमें आम नागरिक परेशान। फिर देखिए कैसे देखिए ये क्या करते हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए आम जनता, आम जनता, आम जनता, आम जनता, आम किसान, मासूम किसान, क्यूट किसान, सुंदर किसान, सुशील किसान, ये बोलेंगे। कहाँ बीएसएफ किसी को परेशान करती है? अपने आवाम को परेशान कर सकती है क्या? जहां पे गलती मिलती है उन्हीं को परेशान करेगी ना। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि मासूम मासूम मासूम। इनके पास कोई बयान नहीं होता तो ये कह देंगे कि हो सकता है कि बीएसएफ कुछ और भी कर रही थी। देखिए देश का विरोध, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध करना शुरू कर चुके हैं, आर्मी का विरोध करना शुरू कर चुके हैं। यही लोग हैं ना जिन्होंने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दीजिए, बोला था ना। ये क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते, अमित शाह का विरोध करते करते, आरएसएस का विरोध करते थे, ये इतने आगे निकल चुके हैं कि ये लोग इमरान खान के गोद में खेल रहे हैं। इमरान खान लगातार ये कह रहा है आप लोग आ गए, ये तो हमारा ही बच्चा था। आप नरेंद्र मोदी के नीतियों का विरोध कीजिए, इसका स्वागत होगा, लेकिन बीएसएफ का तो विरोध मत कीजिए, उस पर लांछन तो मत लगाओ यार। वो तो हमारा गुरूर है, ताकत है, आर्मी हमारी ताकत है, और उस पर आप लांछन लगा रहे हो। उनको अपना काम करने दो, वो देश की रक्षा के लिए वहाँ पे खड़े हैं, और वो भी किसान के बेटे हैं। इस तरह का उलूल जुलूल बयान नहीं दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तिवारी जी। ये थे हमारे साथ वेद तिवारी जी। इन्होंने भी बताया कि बीएसएफ भी देश के बेटे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। जिस तरीके की बयानबाजी आप लोग कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि बीजेपी का विरोध करते करते आप लोग देश विरोध करना शुरू कर चुके हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।